हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंसेस स्टडीज। आप लोगों को ये सब वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, किताब से हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई का वैल्यू अब 3.15 को यूज करना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसका क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब h दिया हुआ है 8 मीटर और तंबू त्रिज्या दिया है 6 मीटर। तो शंकु में त्रिज्या ऊंचाई चाहिए, तो त्रिज्या ऊंचाई मतलब l को पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो l इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना है का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग को l का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालने के लिए बोला गया है देखिए, तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी और तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि तिरपाल की लंबाई निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू तिरपाल की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एन इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है कि 3 मीटर है और इसका लंबाई निकालना है, तो 3 इंटू लंबाई। तो पाई का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग 22/7 से ही निकालेंगे क्योंकि ये ज्यादा अच्छा होता है। 22/7 इंटू 6 एल का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू लंबाई। अब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को निकालेंगे। तो लंबाई के साथ कौन कौन मल्टीपल में है, 7 को उधर लाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या डिवाइड में लेंगे। तो 3 और 7 नीचे आ जाएगा, ऊपर 22 इंटू 6 इंटू 10, फिर इसको काटेंगे तो 440/7, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा हम लोग का। बोला है कि तिरपाल की अतिरिक्त लंबाई कितना, अतिरिक्त लंबाई हम लोग का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन पूरा मैक्स मीटर में है। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो 363.05 हम लोग का आंसर आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रिज्या ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः मतलब पहले जो दिया हुआ होगा उसका वैल्यू पहले जो है उसको मानेंगे, फिर नेक्स्ट में जो होगा उसका वैल्यू उसको लेंगे। 25 मीटर और 40 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर दर से समृद्धि करने का उपाय ज्ञात कीजिए। 6 नंबर देखिए, क्या दिया हुआ है त्रिज्या ऊंचाई, तो L इज इक्वल टू 25 मीटर और D दिया हुआ है इस बार 40 मीटर। तो R निकालेंगे 7 मीटर हो जाएगा, इसका हाफ होता है R। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू R का 7 इंटू L का 25, इन दोनों 150 इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर का बैग कितना है 210 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 200/100। अब क्या हम लोग का कितना मीटर स्क्वायर है 550, इसका 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। तो नंबर क्वेश्चन देखिए, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है और इसका लंबाई मतलब इसका ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई कितना दोबारा दिया हुआ है देखिए, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता चल गया कि किसको निकालना पड़ेगा, L को, क्योंकि शंकु के फॉर्मूला में हम लोगों को L चाहिए, L बहुत जरूरी है। L इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 576 625। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू
सेंटीमीटर। ये यूनिट को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत वैल्यू देता है। अब देखिए क्या बोला गया है कि अच्छा, एक टॉपिक का हम लोग को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसके आधार से हम लोग 10 टॉपिक के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को निकालेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का वैल्यू है 7, एल का है 25। इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। एक टोपी का कितना है, एक टोपी का 550, तो 10 टोपी का कितना हो जाएगा 5500। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी बस स्टॉप को पूरी गति से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। 40 सेंटीमीटर और आर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूरा मीटर स्क्वायर का बात बोला गया है, तो हम लोग को पता चल गया कि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 20/100, तो 0.2 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, h दिया हुआ है 1 मीटर। तो हम लोग को एल निकालना पड़ेगा √ r² प्लस h²। r का वैल्यू है 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.04 प्लस 1, तो 1.04। तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1.02। इसका अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 1.02 आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे शंकु का पाई आर एल, लेकिन इस पर हम लोग को 3.14 फुट करने के लिए बोला गया है। r कितना है 0.2, l कितना है 1.02। अगर पॉइंट को हटाएंगे पूरा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 पॉइंट करेंगे तो 0.64056 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर उतना है, तो 50 का कितना हो जाएगा 64056 इंटू 5। 1 मीटर स्क्वायर का दर 12 रुपया, तो इतना का कितना हो जाएगा 32। 1 मीटर का अगर इतना है तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 12 इंटू 32.028। ये तो नहीं